तो स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक हमारा स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड के बारे में हम बताएंगे कि स्टेरॉयड क्या होता है, स्टेरॉयड से बॉडी बिल्डिंग लोग कैसे बनाते हैं, अपनी बॉडी को कैसे बनाते हैं, स्टेरॉयड नेचुरल स्टेरॉयड क्या होता है, सिंथेटिक स्टेरॉयड क्या होता है, एंड स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट देखेंगे कि हमारे शरीर पर स्टेरॉयड के कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट होते हैं, वो क्या होता है। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो बस आपके लिए है। तो देखते हैं क्या होता है स्टेरॉयड एंड इसका देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। स्टेरॉयड क्या है, स्टेरॉयड को हम क्या कहेंगे देखते हैं। स्टेरॉयड आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट शेयर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 रिंग ऑफ अ कार्बन एटम। स्टेरॉयड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 4 रिंग लगी होती है कार्बन परमाणु की, कार्बन एटम की। दे प्ले अ वेरियस रोल इन द बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ये हमारे बॉडी में वेरियस वर्क करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो फूड से एनर्जी हमको मिलती है, तो उसमें जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म होता है। जो केमिकल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है एक तरह से। तो मेटाबॉलिज्म के लिए स्टेरॉयड काम कर देता है आपका, एंड इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन एंड रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है ह्यूमन का, प्रजनन तंत्र, उसमें भी स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपने समझ लिया कि स्टेरॉयड क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हेल्प करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड, स्टेरॉयड कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनको देख ले। सम कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड इंक्लूड, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉयड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉयड क्या होता है, दीज आर हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन के रूप में निकलता है, जो क्या कहलाता है, एक तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉयड कहलाता है। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो आपके शरीर में जो किडनी होती है, किडनी की जो आउटर पोर्शन होता है उसके ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको दिखाई देता है, जो क्या रिलीज करवाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है। इसमें कई तरह के आते हैं। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून फंक्शन, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वर्क करता है एंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एंड एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड फ्लूइड वॉल्यूम। ये क्या करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपके बॉडी में जब वाटर एंड साल्ट का जो फ्लूइड का बैलेंस करना होता है उसको मेंटेन कौन करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड करता है। तो ये आपका एक पहला टाइप कौन सा है, कार्टिकोस्टेरॉयड स्टेरॉयड का। एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो दूसरा टाइप है, इसमें क्या है, दीज आर अ सिंथेटिक वेरिएशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। जो आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसका जो सिंथेटिक रूप होता है, यानी कि जो कृत्रिम स्टेरॉयड होता है उसी के तरह होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या होगा, एनाबॉलिक स्टेरॉयड बोलते हैं। दे आर ऑफ्टन यूज टू प्रोमोट मसल ग्रोथ एंड इन्हेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो किस चीज़ के लिए यूज कर देते हैं लोग, मसल को ग्रोथ करने के लिए एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, जैसे खेल कूद वाले हो गए, बॉडी रेसलर हो गए, बॉडी बिल्डिंग वाले हो गए, वो सब यूज करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड। जो किस कैसा होता है दिखने में और काम करने में, यूज होने में, आपका जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन उसके जैसा होता है। तो ऐसे स्टेरॉयड को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉयड बोलेंगे। बट इसको बाहर से लेते हैं लोग, रेसलर एंड एथलेटिक पर्सन, तो ये हमारे बहुत ही हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट शो करता है हमारे बॉडी पर, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं हम तीसरी टाइप्स सेक्स स्टेरॉयड। दीज इंक्लूड एंड्रोजन सच एज ए टेस्टोस्टेरॉन। जो एंड्रोजन होता है वो मेल का सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाला होता है, जिससे निकलता है क्या, आपका टेस्टोस्टेरॉन। एंड एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल के लिए, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्राडाइऑल, विच आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो स्टेरॉयड होते हैं ये आपका नेचुरल स्टेरॉयड होते हैं, जो आपकी बॉडी से स्वतः रिलीज होते हैं आपके ग्लैंड से, एंड क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कार्य करना होता है डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए यूज करते हैं सेक्स स्टेरॉयड, जो क्या है, नेचुरल स्टेरॉयड है। एंड एक होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉयड दैट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन एंड सेल मेम्ब्रेन, द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक विटामिन डी एंड बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तरह का फैट होता है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है
उसको बनाने में हेल्प करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, कुछ हार्मोन का भी प्रोडक्शन करवाता है। एंड विटामिन डी का भी प्रोडक्शन करवाता है, मेक करवाता है। एंड बाइल एसिड को भी रिलीज करवाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का रोल हमारा बाइल एसिड बनाना एंड विटामिन डी बनाना एंड कुछ टाइप के हार्मोन को भी प्रोडक्शन करना होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो आपने समझ लिया टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड। आप देखते हैं इसके फंक्शन टाइप्स के हिसाब से कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी पे। फंक्शन आर यूज ऑफ स्टेरॉयड, देखते हैं स्टेरॉयड का फंक्शन कैसे काम करता है हमारे बॉडी पर। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बाय कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ग्लूकोज लेवल का ब्लड में कंट्रोल करना होता है। एंड मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फूड से एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल प्रोसेस के द्वारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मॉड्यूलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है एंड इम्यून रिस्पॉन्स को भी मैनेजमेंट करता है। रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट, आपके शरीर में जो वाटर एंड साल्ट का जो बैलेंस होता है जिससे आपकी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, उसको भी ये रेगुलेट एंड बैलेंस करता है कार्टिकोस्टेरॉयड आपके बॉडी में। एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या करता है? स्टिमुलेट मसल ग्रोथ एंड इंक्रीज मसल मास, ये आपके मसल को ग्रोथ करता है एंड जो मसल की एरिया होती है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। इन्हेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, जो एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए होते हैं जैसे रेसलर हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए एंड स्पोर्ट वाले हो गए, वो क्या करते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉयड बाहर से इंटेक करते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। क्यों लेते हैं? प्रोमोट बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी होती है उनको बढ़ाने के लिए, मोटा करने के लिए एंड रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे उनकी बॉडी को और बेहतर बनाया जा सके और बिल्डअप किया जा सके। इसलिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज करते हैं एथलेटिक पर्सन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सेक्स स्टेरॉयड कैसे काम करता है आपके बॉडी पर। द रेगुलेट डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन तंत्र होता है ह्यूमन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके डेवलपमेंट करता है एंड उसको मेंटेन करता है। कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है मेल एंड फीमेल में। एंड वॉइस डीपनिंग इन मेल, जो मेल का वॉइस बहुत डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है एक एज के बाद, उसको भी कंट्रोल करता है सेक्स स्टेरॉयड। एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल, जो फीमेल होती हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है कौन से हार्मोन? सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं। तो इसका ये यूज हो गया आपके बॉडी में। एंड इन्फ्लुएंस लिबिडो एंड सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल में उसको लिबिडो को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हो गया आपका सेक्स स्टेरॉयड का काम। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपके बॉडी की जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में कौन काम यूज करता है, कौन हेल्प करता है? कोलेस्ट्रॉल। प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन जो बनते हैं उसका सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर के रूप में काम करता है कोलेस्ट्रॉल, सच एज अ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जैसे कौन कौन से हार्मोन है? कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्ले अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड बाइल एसिड, विटामिन डी को एंड बाइल एसिड को भी बनाने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल एसिड क्या करता है? बाइल एसिड आपके स्टमक में रिलीज होता है, जो किस लिए यूज होता है? फूड को डाइजेशन करने के लिए। एंड विटामिन डी क्या करता है? आप उनके डेवलपमेंट के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए स्टेरॉयड के बारे में समझने के लिए। स्टेरॉयड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है आपके बॉडी में। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि आप करेंगे नहीं कहने पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।